अस्सलाम वालेकुम। चट्टान के प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ राशिद सिद्दीक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बिलाशुबा गुज़िश्ता 17 सालों से इक़्तिदार में है और पहली बार उनको कराची की मेयरशिप भी मिली है। और मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कराची में मुख्तलिफ़ कामों के लिए बेड़ा भी उठाया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो मुर्तज़ा वहाब के साथ नहीं। और यही वजह है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो मुख्तलिफ़ काम करते हैं, ख़ास तौर पर जो शहर में पार्कों का जाल बिछाने का उनका मंसूबा है, उनकी जो इस मंसूबे में सबसे बड़ी रिकावट उनके अपनी ही पार्टी की क़यादत जो है वो नज़र आती है। हमने देखा कि माजी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड उनके सबसे बड़ा मुखालिफ बनकर आया और जो महकमा बल्दियात था और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड उसके अंडर में था, लेकिन मेयर उसके चेयरमैन थे, लेकिन मेयर कराची कुछ नहीं कर सकते थे। जब उसके एमडी की तब्दीली हुई तो उसके बाद हमने देखा कि शहर में कचरे के हवाले से कुछ बेहतरी का मामला सामने आया। यही और सूरत हाल कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की है, जिसके चेयरमैन तो मेयर कराची हैं, लेकिन अंडर में वो महकमा बल्दियात के हैं। और यही वजह है कि मेयर चूँकि एक अवामी चेहरा है, अवाम में उनका आना जाना होता है, और जब पूरे कराची में पानी का बहरान है तो उसका सबसे बड़ा इल्ज़ाम मेयर कराची पर लगता है। लेकिन एक आम आदमी को ये नहीं पता कि महकमा बल्दियात के अंडर में कराची वाटर एंड कॉरपोरेशन आता है। मेयर उसके चेयरमैन ज़रूर हैं, लेकिन कुछ इख्तियारात उनके भी यहाँ पर आकर जो है वो काम नहीं करते। ये कह सकते हैं कि उनके पर बहुत से मामलात पर जल जाते हैं, क्योंकि कराची वाटर एंड कॉरपोरेशन में हमने देखा है कि माजी में कई बार सिस्टम की आवाज़ें गूंजी हैं और मेयर कराची ने उस सिस्टम के ख़िलाफ़ जब अलम बगावत बुलंद किया तो उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज कराची में मेयर कराची ने मुख्तलिफ़ ज़िला वेस्ट और ज़िला वस्ती में पार्कों और सड़कों का इफ्तिताह किया, और उनके ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है उसका वाज़ह सबूत हमें इन दो इवेंट्स में नज़र आया, जहाँ पर ज़िला वस्ती में डॉक्टर आसिम जो कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़िला सेंटर में चलाते हैं, उनका नाम सबसे ज़्यादा गर्दिश में होता है, उनकी जानिब से एक रेस्टोरेंट चेन के मालिक असद हनीफ़ को जो है वो भेजा गया। और हमने देखा है कि इतनी बड़ी इलाके में सड़क की जो है वो बनवाया गया मेयर कराची की जानिब से, और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो 50 आवाम अहले इलाके को या 50 कारकुनान को भी वहाँ पर जमा नहीं कर सकी। इसके साथ साथ ज़िला वस्त जो गरबी है वहाँ पर 5 से ज़्यादा पार्कों का इफ्तिताह किया गया, और वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद नहीं थी, और सबसे बढ़कर टाउन चेयरमैन भी वहाँ मौजूद नहीं थे। इस पूरी सूरत हाल पर हम जानेंगे, सीनियर साफ़ी हैं तला मखदूम जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ महकमे बल्दियात को भी रिपोर्ट करते हैं कराची से। अच्छा ताया, आप ये बताइएगा कि ज़िला वस्ती से हम शुरू करते हैं। बड़ी नाज़माबाद का इलाका है, बड़ा एक सड़क बनाई गई और काफ़ी ख़र्चा आया। हमने देखा कि अहले इलाके के साथ साथ 25 कारकुनान भी मौजूद नहीं थे पीपल्स पार्टी के। राशिद भाई, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी असद हनीफ वो वहाँ पर आता है, उसके बाद जो है वो वहाँ से गायब हो जाता है। आपने सिटी काउंसिल का लास्ट इजलास देखा जिसमें फरहान गनी के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई, मेयर कराची चुप करके सुनते रहे, पूरी स्पीच सुनी, कहीं इंटरप्ट नहीं किया, ना ही किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेंचों से आवाज़ आई कि फरहान गनी जो है वहाँ पे सुपरवाइज़र को पानी की चोरी में जो है वो सुपरवाइज़ कर रहा है, उसको पैट्रोनाइज़ कर रहा है, कहीं नहीं रोका गया। वो अपोजिशन की स्पीच पूरी होने दी गई। उससे लगता यूँ है कि कहीं ना कहीं इख्तलाफात हैं। आज औरंगी टाउन में पहुँचे, वहाँ पे टाउन चेयरमैन ही नहीं है। इस टाउन चेयरमैन को इस बार को संभालना है, लेकिन वो मौजूद नहीं है। उस टाउन चेयरमैन के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ही जो है वो एक आमिर भुट्टो के कत्ल में मुलव्विस होने के जो है वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। उसमें जो है वो दीगर अहदेदार मौजूद होते हैं, लेकिन टाउन चेयरमैन नहीं होता। लगता यही है कि ग्रुप बंदी है, जिसकी वजह से मेयर को भी शदीद मुश्किलात है काम करने में, कहीं भी कोई भी काम नहीं कर पा रहे, ख़ास तौर पर ज़िला वस्ती और ज़िला वेस्ट में। अच्छा, आप ये देखा कि हमने ज़िला गरबी में हमने आज मेयर से सवाल भी किया कि चाइना कटिंग के ख़िलाफ़ मेयर जो है वो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट जो कि टाउन चेयरमैन उसको भी देखते हैं, उनके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं, और सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि इस दौर में औरंगी पायलट प्रोजेक्ट में चाइना कटिंग की शिकायतें हैं। राशिद भाई, सबसे बड़ा मसला अभी उन्होंने एक सड़क का ऐलान किया नाले के अतराफ जो वफाक ने बनाने दी, अब हम सिंध हुकूमत बनाएगी उसको, उस पर सैकड़ों घर बन चुके हैं जो कि FWO ने साफ़ किए थे। उसके खिलाफ बाकायदा रिटर्न में जो है वो कंप्लेन मौजूद है मेयर के खिलाफ कि इस सड़क पे कब्जा किया जा रहा है। टाउन चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। टाउन चेयरमैन जो है वो बात करना पसंद नहीं करते, मेयर साहब उनसे बात करना पसंद नहीं करते। प्रोजेक्ट डायरेक्टर शदीद जो है वो शिकायत लिख चुके लेकिन
जो है वो कोई काम नहीं हो रहा। एमिनिटी प्लॉट की शिकायत आपके सामने रही है। औरंगी टाउन में शदीद कब्जों का सिलसिला है, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुबैना तौर पर कारकुनान और अहदेदार उनके पीछे हैं, लेकिन मेयर साहब बेबस नज़र आते हैं उन पर भी काम करते हुए। ये समझा जाए कि मेयर कराची के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कराची की क़यादत है वो पूरी की पूरी उनके ख़िलाफ़ है। लगता यूँ ही है कि उनको जो है वो नाकाम करने के लिए जो कराची की क़यादत है, सईद गनी उनके सदर हैं, लगता ये है कि मेयर कराची को फ्लॉप मेयर करार देने के लिए जो है वो प्लान पे काम हो रहा है। लगता नहीं है कि मेयर कराची जिस तरह 2.5 साल में जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए था, बाइख्तियार मेयर थे, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो मेयर जो है वो यही है, उसके बावजूद 2.5 साल में आप देख लें कोई काम नहीं कर सके ऐसा जो काबिल तारीफ़ हो शहर में। अच्छा, कराची वाटर एंड कॉरपोरेशन, मेयर कराची उसके चेयरमैन तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ तो आता तो महकमा बल्दियात के अंडर में ही है और पूरा शहर इस वक्त पानी के बहरान का शिकार है। आप क्या समझते हैं यहाँ पर भी मेयर के ख़िलाफ़ साजिश है? मेयर साहब के खिलाफ बिल्कुल साजिश है। अफसरान बरमला कहते हैं कि यहाँ पे 3 ग्रुप जो है वो वाटर कॉरपोरेशन चलाते हैं। चनेसर गोट से अलग चलता है, फिर जो है वो मलीर से अलग चलता है, और जो है वो चेयरमैन ऑफिस से जो है वो यानी मुर्तज़ा वहाब के ग्रुप से जो है वो अलग अहकाम आते हैं। अगर अमल दरामद करें तो कैसे करें? अगर जो है वो इसी तरीके से 3 ग्रुप ऑपरेट करते रहे वाटर कॉरपोरेशन को, राशिद भाई आप बताएं कैसे चलेगा वाटर कॉरपोरेशन? तो सूरत हाल यही होनी है, कहीं जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में मसाइल पैदा कर दिए जाते हैं, कहीं ब्रेकडाउन के टाइम पे कहीं जो है वो इंटरनल वायर्स की मद में जो है वो शिकायत आती है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई जो है वो नहीं हो पाती और मलबा सारा गिरता है चेयरमैन पे। अच्छा, मेयर जो है हमने देखा कि कई तकरीबन 8-9 माह कबल कराची में जो पानी चोर के बड़े बड़े ग्रुप थे उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया, उस पर भी उनको बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ा। कई मकामात पर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत पर इल्ज़ाम आया कि वो इन मकामात पर पानी चोरी में मुलविस है, लेकिन हमने देखा वो पूरा ऑपरेशन का जो है वो एक बहुत जो गुबार उठा था वो बैठ गया झाग सारा, और मेयर कराची भी अब खामोश हो गए। क्या मेयर कराची अब जो उनके पास वक्त बचा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ख्वाब है कराची को फतह करने का, उसको वो पूरा कर पाएंगे अपने बकिया वक्त में? अच्छा भाई, इसकी मिसाल तो मैं आपको दूंगा कि बल्दिया के लिए एक 33 इंच की लाइन जाती है हब से, उधर कट्टू गोट पर जो है वो रिपोर्ट दी है वाटर कॉरपोरेशन ने कि वहाँ के इलाकाई अहदेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पानी चोरी कर रहे हैं। जब वो सप्लाई ऑन होती है 60 घंटे की वाटर कॉरपोरेशन की बल्दिया के लिए, बल्दिया पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, यहाँ से तालाब बना के उस पानी से लेके डेली 700 से 800 टैंकर भरे जाते हैं जब उधर पानी जो है वो चलता है। और वो उसको कौन कर रहा है? शिकायत किसके खिलाफ है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले अहदेदारों के खिलाफ। इसी तरीके से औरंगी टाउन की 36 इंच की एक लाइन आती है, इस पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो अहदेदारों के नाम सामने आए हैं, जिसमें वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान ने मेयर को शिकायत करी है कि ये जो है वो लोग पानी चोरी कर रहे हैं, इसकी वजह से औरंगी टाउन को पानी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वो 4 हाइड्रेंट्स है जहाँ पे जो है वो चलते हैं, जो 36 इंच की लाइन है उस पर 4 हाइड्रेंट है, उसकी वजह से पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है औरंगी टाउन को। लेकिन गुज़िश्ता 6 महीने गुजर गए, इस शिकायत को कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैसे ही वो हाइड्रेंट आज भी चल रहे हैं। उस ऑपरेशन में जो है वो रेंजर्स ने अपना ज़रूर किरदार अदा किया, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन रेंजर्स करके निकलती है यहाँ से, तो एंटी थेफ्ट सेल जो है वो किसी जो है वो लगता है कि पीपल्स पार्टी के अहदेदारों पे के अहकामात पर दोबारा जो है वो उनको जो है वो ऑपरेशनल करा देती है और वो हाइड्रेंट दोबारा चलने शुरू हो जाते हैं। तो इससे साफ लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग मेयर कराची को नाकाम करार देने में मसरूफ़ हैं। यानी कि आपकी बातों से ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी का एक आम कारकुन वो मेयर कराची से ज़्यादा ताकतवर है? बिल्कुल, लग तो यही रहा है कि मेयर कराची जो है वो कुछ कहते हैं, हो कुछ रहा होता है। कल जो है वो कमेटी एक बनाने की सिटी काउंसिल में इजलास में बात हुई है, उस पर भी इत्तलावात सामने आ गए कि जी अपोजिशन को तो जो है वो क्यों शामिल किया जाए, उनकी परमिशन से क्यों यूसी चेयरमैन की परमिशन से वाटर कॉरपोरेशन कनेक्शन देगी। उसमें एक मेयर कराची जो है वो ऐवान का जो है वो सदारत करता है, उसको छोड़ के आना पड़ता है और अपनी बात जो है वो डाइस पे आके यूसी की सीट से जो है वो करनी पड़ती है कि जी ऐसा कर लो। लेकिन वहाँ से जो बेंचें हैं, हुकूमती बेंचें हैं, वहाँ से जो है वो इख्तलाफ शुरू हो जाता है कि नहीं, अपोजिशन को कमेटी में ना शामिल किया जाए। अच्छा, बातों का हमें ऐसा भी लगता है कि मेयर कराची जो है वो पूरे कराची के मेयर नहीं है, कराची के मुख्तलिफ। वो तो खुद कह चुके हैं कि मैं 35% शहर का बाप हूँ। नहीं, वो तो एक अलग इलाका है। अब जैसे कोरंगी में जो है वो मेयर कराची की इतनी नहीं चलती, औरंगी टाउन में उनकी नहीं चलती, ज़िला सेंट्रल में उनकी बिल्कुल नहीं चलती, तो ज़िला जनूबी और ज़िला मलीर के कुछ इलाकों के मेयर हैं क्या वो? सर बिल्कुल कुछ इलाकों के ही मेयर लगते हैं। वहाँ पर अगर कोई प्रोग्राम होता है, अगर कोरंगी टाउन में कभी आपने वहाँ मेयर को देखा? सईद गनी साहब जाते हैं,
किसी आईटी पार्क का इफ्तिताह हो रहा हो, वहाँ पे आईटी जो है वो सेंटर का इफ्तिताह हो रहा हो, तो सही वज़ीर बल्दियात पहुँचते हैं। टाउन का चेयरमैन वज़ीर बल्दियात को इनवाइट करता है, मेयर कराची को नहीं करता। पर चन्नीसर में चले जाएँ, वहाँ जो है वो टाउन चेयरमैन वज़ीर बल्दियात को इनवाइट कर रहा है, लेकिन मेयर कराची को नहीं कर रहा। औरंगी टाउन आ जाएँ तो औरंगी टाउन में चेयरमैन साहब का अगर मेयर का कोई प्रोग्राम हो तो वो खुद ही नहीं होते। इसी तरीके से कहीं भी चले, जहाँ जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, कितने परसेंट प्रोग्राम है जहाँ पर सोराबकोट का रिसेंटली अब आपके साथ एक मिसाल है, सोराबकोट पहुँचे, वहाँ लाला रहीम उस प्रोग्राम में नहीं पहुँचे। कौन सा ऐसा चेयरमैन है जो मेयर कराची पहुँचते तो उनके लिए पहुँचता है, उनको वेलकम करने के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ तमाम तरक्याती मनसूबों में। बहुत शुक्रिया तला, आपने कराची के हवाले से, मेयर के हवाले से तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। तो कराची में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मकामी क़यादत है, जो कि तमाम महकमे बल्दियात पर कंट्रोल किए हुए, वो उनके सख्त मुखालिफ नज़र आती है। जिस तरह हमारे साथी रिपोर्टर ने बताया कि सराबकोट टाउन के चेयरमैन हो, चन्नीसर के चेयरमैन हो, कोरंगी लांडी के चेयरमैन हो, इसी तरह औरंगी टाउन के चेयरमैन हो, जो कि उनकी अपनी पार्टी के चेयरमैन है, वो तक उनको लिफ्ट नहीं कराते, उनके प्रोग्राम्स में नहीं आते। तो कराची की तरक्की का जो ख्वाब का दिखाए जाते हैं मेयर कराची की जानिब से बिलावल भुट्टो के एक ख्वाब के तौर पर, कि कराची में बिलावल भुट्टो के ख्वाब के तौर पर हमने कराची को तरक्की देनी है, तो यकीनन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, ख़ासतौर पर जो बल्दियाती क़यादत है, वो जब एक पेज पर नहीं होगी तो ये ख्वाब कभी पूरा होता नज़र नहीं आता।